चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा शुक्रवार देर रात खत्म हो गई। राज्य सुन्नी वक्फ की 12,26,000 संपत्तियों में से 1,15,000 संपत्तियां अपलोड हो सकी। शिया सेंट्रल वक्फ में पंजीकृत 7,785 संपत्तियों में से 5,785 संपत्तियों का ब्यौरा अपलोड किया गया। शिया सुन्नी दोनों मिलाकर करीब 13,000 संपत्तियां अपलोड होने से रह गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तदर्थ सेवा अवधि को पेंशन और अन्य सेवा लाभों की गणना में शामिल करने के मामले में शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने कानपुर के उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा 6 मई 2026 को पारित उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें याचिकाकर्ताओं को तदर्थ सेवाओं का लाभ देने से इनकार किया गया था। इस ऐतिहासिक निर्णय से प्रभावित शिक्षकों को सीधे पेंशन में फायदा मिलेगा। 3 दिन की देरी के बाद मॉनसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु को पार कर मॉनसून गोवा पहुंच गया है और मुंबई में भी जल्द दस्तक देने की संभावना है। केरल में आज बारिश का रेड अलर्ट है जिसका अर्थ है अगले 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है। वायनाड और कासरगोड में आज स्कूल बंद है और पहाड़ी रास्तों पर रात में यात्रा तथा पत्थर निकालने के काम पर रोक लगा दी गई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र स्थित कनावनी कॉलोनी में बिना मान्यता और आवश्यक अनुमति के चल रहे मदरसा जामिया खुलफाए राशिदीन को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। जांच में मदरसा विभागीय अभिलेखों में पंजीकृत नहीं मिला और न ही वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत हो सके। ये कार्रवाई जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की संयुक्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद देवबंद के चर्चित भूमाफिया बताए जा रहे पिता पुत्र के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस ने दोनों की हिस्ट्री शीट खोलते हुए उनके आपराधिक रिकॉर्ड की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। चर्चा ये भी है कि आरोपियों में से एक खुद को सांसद इमरान मसूद का प्रतिनिधि बताता रहा है। कानपुर से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। महज एक बंडल बीड़ी और 150 रुपए के विवाद में एक दोस्त ने साथी मजदूर के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जिसमें उसने कबूल किया कि राजू ने उसकी जेब से पैसे चोरी किए और विरोध करने पर गाली गलौज की, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। मेरठ में दिल्ली रोड स्थित मोयुद्दीनपुर में विकसित होने वाली इंटीग्रेटेड टाउनशिप का लेआउट नई दिल्ली की IQT इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तैयार करेगी। ठेका प्रक्रिया में शामिल 3 कंसल्टेंसी एजेंसियों में इस कंपनी ने बाजी मार ली है। इस टाउनशिप का लोकार्पण दिवाली पर किए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार सुबह करीब 10 बजे गोंडा जिले के करनैलगंज स्थित सकरोद गांव पहुंचे। यहां भव्य कार्यक्रम में उन्होंने 515.6 करोड़ रुपए की लागत वाली 262 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हेलीपैड पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इबोला से प्रभावित देशों से वापस भारत आए यात्रियों की यूपी में भी निगरानी की जा रही है। इबोला सर्विलांस एंड पैसेंजर मॉनिटरिंग की लाइन लिस्ट में बस्ती मंडल के 2 यात्रियों के नाम शामिल है। पूरे प्रदेश में विदेश से आने वाले 95 यात्रियों की सूची तैयार कराई गई है जिनमें से एक बस्ती का है और दूसरा संत कबीर नगर का। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों को होम क्वारंटाइन करा दिया है। ISI और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से संपर्क रखने के आरोप में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मोहम्मद शेख को लेकर लखनऊ ATS की टीम शुक्रवार को आजमगढ़ पहुंची। ATS ने शेख के परिजनों से करीब 35 मिनट तक पूछताछ की और शेख की मौजूदगी में 6 स्थानों पर गहन जांच पड़ताल की गई। जानकारी के अनुसार लखनऊ से 4 वाहनों में एक महिला अधिकारी समेत ATS के 7 सदस्य दोपहर पुलिस लाइन पहुंचे। जनगणना को लेकर लोगों की तमाम शंकाओं को दूर करने के लिए वाराणसी के सहायक नगर आयुक्त एवं जनगणना अधिकारी मृत्युंजय मिश्रा ने स्पष्ट किया कि भवनों की गणना के लिए कोई दस्तावेज जरूरी नहीं है, केवल नाम और मोबाइल नंबर देना होगा। हिंदुस्तान के फोन इन कार्यक्रम में 2 दर्जन से अधिक लोगों के सवालों का उन्होंने विस्तार से जवाब दिया। किसानों को रसायन मुक्त खेती के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कृषि एवं आरोग्य मेला का आयोजन किया जाएगा। 14 से 16 जून के बीच होने वाले इन आयोजनों में रसायनों के दुष्प्रभाव, उर्वरकों के संतुलित उपयोग और उत्पादन बढ़ाने के तरीके बताए जाएंगे। 17 और 18 जून को हर जिले में प्राकृतिक खेती पर 2 दिवसीय कार्यशाला और 21 जून को सभी कृषि फार्म पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। आगरा में ताजमहल के पास निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम का काम अब और तेज किया जाएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिसंबर तक इसका लोकार्पण करने का लक्ष्य तय किया गया है। 4 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन नीति 2022 में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा के दौरान इस परियोजना की भी विस्तार से समीक्षा की थी।
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने शुक्रवार को यूपी पावर कॉर्पोरेशन पर 7,18,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग की 2 सदस्यीय पीठ ने यह राशि 15 दिनों के अंदर जमा करने के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज करने के बाद 2 घंटे के अंदर बिजली बहाल न करने की लापरवाही पर की गई है। बलिया का प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार वैश्विक मानचित्र पर और चमकने लगा है। सोरात ताल को भारत के 100वें रामसर स्थल का गौरवशाली दर्जा मिला है। केंद्र सरकार ने यह प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री योगी को सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की पर्यावरण संरक्षण नीति का जीवंत उदाहरण बताया। इस उपलब्धि के साथ प्रदेश में अब 13 रामसर स्थल हो गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारी के तहत ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को निमंत्रण पत्र भेजा है। पत्र में लिखा गया है कि आपके आगमन से आयोजन और अधिक दिव्य होगा और आपके आशीर्वाद से करोड़ों श्रद्धालुओं को नई ऊर्जा मिलेगी। लखनऊ में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में हर रोज नए राज खुल रहे हैं। जांच में सामने आया है कि जालसाज प्रत्येक व्यक्ति से 800 रुपए प्रति कार्ड वसूलते थे और उसमें से एक हिस्सा कार्ड अप्रूव करने वाले को जाता था। गिरोह के 8 आरोपितों को लखनऊ और 2 को प्रयागराज से गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रदेश भर में गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एक अनूठी पहल होने जा रही है। आयुष मंत्रालय 14 जून को एक विशेष ऑनलाइन योग सत्र आयोजित करेगा, जिसमें एक साथ सर्वाधिक लोगों की भागीदारी दर्ज कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका अहम होगी। भाजपा 2027 के चुनाव के लिए नए तेवर के साथ मैदान में उतरने की रणनीति बना रही है। प्रदेश संगठन के आकार में बदलाव को लेकर चर्चा तेज है। फिलहाल 7 की जगह 6 महामंत्री बनाए जाएंगे, जबकि 18 उपाध्यक्षों और 16 मंत्रियों की संख्या में भी फेरबदल किया जा सकता है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। उन्होंने कहा कि अगर ये ऑपरेशन 2 दिन और चलता तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता। उन्होंने ये भी कहा कि 2029 में भी केंद्र में भाजपा की ही सरकार बनेगी। गोंडा में सीएम योगी ने 2 टूक कहा कि 2017 से पहले गोंडा में दंगे हुए और दुर्गा पूजा में बाधा डाली गई, लेकिन अब कोई दंगाई आंख नहीं उठा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी ने उत्सव में रंग में भंग डालने की कोशिश की तो उसका वर्तमान ही नहीं भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। देश में E75 ईंधन लॉन्च हो गया है और अब नई कार व बाइक इसी ईंधन से चलेंगी। पुरानी गाड़ियों का क्या होगा? इस सवाल पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक वीडियो जारी कर लोगों की सभी जिज्ञासाओं का जवाब दिया है। वाराणसी के नगर निगम सदन में शनिवार को मॉनसून से पहले सीवर, सड़क खड़ंजा, पेयजल और कुओं की सफाई का मुद्दा गरमाया। हर वार्ड की सफाई चौकी पर 2 मजदूर और एक मिस्त्री की जरूरत आज तक पूरी न होने पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए और जमकर बहस हुई, जिसे महापौर को हस्तक्षेप करके शांत कराना पड़ा। हरदोई में फसलों को कीटों, रोगों और खरपतवारों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए स्वस्थ बीज समृद्ध किसान अभियान शुरू किया गया है। कृषि विभाग ने वर्ष 2026-27 को बीज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है, जिसमें बुवाई से पहले बीज शोधन और उपचार को अनिवार्य किया गया है।